नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बीए पार्ट 1 फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक लेकर के आई हूँ और ये 2018 का क्वेश्चंस पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर से आपको जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं फिजिकल एजुकेशन का, उनके लिए हेल्पफुल है। इसके साथ साथ जो होम साइंस आपका पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और भी जो आपसे जुड़े हुए बच्चे हैं, चाहे वो होम साइंस के हों या फिजिकल एजुकेशन हो, उनको भी आप इनको शेयर कर देंगे। जो उनका एग्ज़ाम आने वाला है वो उनके लिए हेल्पफुल होगा और अपना इसी आधार पर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा है पहला क्वेश्चन, यहाँ पर है कि दाहिने फेफड़े में कितने उभारों में बटा होता है। तो 3 उभार में यानी 3 लोब में ये बटा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यानी 3 उसमें लोब्स पाए जाते हैं दाहिने फेफड़े में, जबकि बाएं फेफड़े में 2 उभार पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है छोटे आंत की लंबाई कितनी होती है। तो सभी को पता है छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केशिकाएँ जोड़ती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, ये हमारे जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं, यानी जो हमारी धमनी और शिराएँ होती हैं, इनको जोड़ने का काम हमारी कैपिलरीज होती हैं, क्योंकि ये एक तरीके से कनेक्ट करने का काम करती हैं धमनी और शिरा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। तो रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 50 से 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है। तो कहीं से 15 दिया गया, कहीं से 12 दिया गया, तो यहाँ पर इसकी जो एग्जैक्ट लंबाई होगी वो 12 से 15 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे आप अगर इस तरह से दिया है तो ठीक है। देखिए यहाँ पे 12 भी कहीं है, कहीं 15 भी है, तो आप 15 पे निशान लगाइएगा, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, यानी प्लेटलेट्स का और किस नाम से हम जानते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर की सबसे मजबूत पेशी का नाम क्या है। तो शरीर की मजबूत पेशी का नाम मास्टीर कहते हैं। इसको क्या है, मास्टीर हो। तो ये सबसे मजबूत जो है मांसपेशी होती है हमारे शरीर में। कुल 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करने का काम, सुरक्षा करने का काम, बोझा को उठाने का काम करती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाओं से किस हार्मोन्स का स्राव होता है। तो आपको पता है लैंगरहैंस से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लंबी अस्थियों का मनुष्य शरीर में क्या काम है। लंबी अस्थियां जो होती हैं सहारा देने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिकल से संबंधित है। राष्ट्रीय डोप एजेंसी का क्या नाम है। वाडा नाम है। क्या है, वाडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर अस्थायी दांतों की जो संख्या यहाँ पर गलत दी गई है। अस्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपको 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 4 प्रकार के होंगे। क्या होगा, यहाँ पर 4 प्रकार के होंगे। कैसे आप जानेंगे इसको, 4 प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। एक होता है आपका कृंतक, दूसरा होता है आपका रदनक, और तीसरा होता है आपका अग्रचौड़क, और चौथा होता है आपका चौड़क। यानी 4 प्रकार के आपके अस्थायी दांत तो होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क। मांसपेशी तंत्र के संकुचन तत्व को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्योंकि हमारी मांसपेशियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, मूव करती हैं। तो यही इसका उत्तर होगा। क्या, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना ही होता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हृदय के दाहिने निलय से रक्त बहता है। अब देखिए हृदय के दाहिने निलय से रक्त बहता है, कहाँ पर जाता है, यानी फुफ्फुस धमनी ले जाता है। इसके बाद हृदय के जो दाहिने निलय से जो रक्त बहता है वो कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। फुफ्फुस धमनी में आपका अशुद्ध रक्त होगा, ये कहाँ जाता है, ये हमारे फेफड़ों में जाता है। वहाँ पर शुद्ध होकर के पल्मोनरी शिरा लेके आती है, कहाँ पर, हृदय के बाएं आलिंद में लाती है, और बाएं आलिंद से बाएं शिरा में जाती है। फिर वहाँ से पूरे शरीर में महाधमनी के द्वारा जाई जाती है। तो यहाँ पर पल्मोनरी जब आर्टरी यहाँ पर दिया गया है तो इसका उत्तर होगा फुफ्फुस धमनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों में ऊतकों को ठीक करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो मांसपेशियाँ हमारे टूटे फूटे और ग्रो करने के लिए आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मांसपेशियों की कार्यकुशलता किस पर निर्भर करती है? तो मांसपेशियों कार्यकुशलता मांसपेशी तंत्र की गुणवत्ता, यदि हमारे मांसपेशी की जो गुणवत्ता सही होगी तभी हम काम को कर सकते हैं, हमें थकान नहीं लगेगी, तो ये चीज़ें होंगी। सामान्य व्यक्ति के हृदय का औसतन भार कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है जो हमारे ग्रोथ के लिए, चयापचय के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए हमारे किडनी में पाए जाने वाला एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसी से एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ये हमारे मानव शरीर के रक्तचाप को नियंत्रण रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त के संचरण के दौरान रक्त द्वारा रक्त नलिकाओं पर लगने वाला दबाव क्या कहलाता है? देखिए अभी तक इसका आंसर हमें नहीं मिला है, वैसे इसका ब्लड प्रेशर होना चाहिए लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर 23 का ए होना चाहिए रक्त प्रेशर। अब यहाँ पे है, वयस्क पुरुष में वृक्क का भार कितना होता है? लगभग 125 से लेकर के 170 ग्राम वृक्क का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, औसत वयस्क व्यक्ति में पाई जाने रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। रक्त वर्ग समूह वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट जो है के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो यहाँ पर 26 का आंसर यहाँ पे जो दिया गया है ए है। वही मैंने आपको बताया कि कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त ब्लड ग्रुप की खोज किया था। कौन? लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त समूह जिसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं वो हमारा क्या होगा? ए बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव हृदय के दाहिने भाग में संग्रहित क्या होता है? मानव हृदय के दाहिने भाग में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होता है। क्या कहेंगे आप? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि राइट में ही आपके शुद्ध रक्त होंगे और लेफ्ट में आपका अशुद्ध रक्त होता है। सॉरी, यहाँ पे जो आपका दाहिना भाग होता है इसमें अशुद्ध रक्त होगा, यानी ऑक्सीजन विहित रक्त होगा। जो आपका दाहिना बायां आलिंद होगा उसमें आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा। तो आपका हृदय का दाहिना भाग पूछ रहा है तो ऑक्सीजन विहीन रक्त, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। हृदय से शरीर के सभी हिस्सों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? क्या? हृदय से रक्त शरीर के सभी हिस्सों में यानी शुद्ध रक्त को पहुँचाने का काम कौन करता है? ध्वनि के द्वारा पहुँचाया जाता है, शिरा के द्वारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हृदय एक बार में प्रवाहित किए जाने वाले रक्त की मात्रा क्या कहलाता है? तो मेरे अनुसार यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम कहलाता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? छोटी आंत में, क्योंकि पूरा भोजन आपके पेट में डाइजेशन नहीं होता है, छोटी आंत इन सबको पचाने का काम करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक के अंदर छोटे बालों का क्या काम है? तो वायु को छानते हैं, फेफड़ों से धूल कर बाहर निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रहार मात्रा हृदय गति एवं हृदय उत्पादन के मध्य संबंधों का उपयुक्त एवं सही प्रदर्शन क्या कहलाता है? देखिए भी इसका एग्जैक्ट हमें आंसर नहीं पता है। नेक्स्ट है, थकान के क्या लक्षण है? तो देखिए थकान के यहाँ पर चारों लक्षण सही है। क्या है यहाँ पर? थकान में यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है कि यहाँ पर याददाश्त में कमी हो जाती है और एकाग्रता में कमियाँ लगती है, ये सब इसके लक्षण है। वह कौन सी अवस्था कही जाएगी? जब ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन पूर्ति से ज़्यादा हो। ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन पूर्ति से ज़्यादा हो तो ये आपका ऑक्सीजन डेप्ट कहलाना चाहिए, लेकिन अब हमें बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। हमारे शरीर में सेकेंड द्वितीयक अवस्था के दौरान क्या होते हैं? तो द्वितीयक अवस्था भी एग्जैक्ट नहीं इसका आंसर पता है। फेफड़ों की जीवन धारिता क्या होती है? भी हमें नहीं पता है। कंकाल मांसपेशी संयुक्त के दौरान छोटी होती हैं, सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर होता है जो कंकाल पेशी और संकुचन के दौरान छोटी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 श्वास नली से दो छोटी नलिकाएं विभक्त होती हैं। श्वास नली दो छोटी नलिका से विभक्त होती हैं, तो यहाँ पर आपका होगा मांसपेशियों से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पर आपका है उत्तेजक दवाएं यानी प्रदर्शन के लिए कैसे लाभकारी होती है, यानी जो उत्तेजक दवाई है जो
खाते हैं दौड़ वाले या जो एथलीट वाले बच्चे होते हैं, तो इससे क्या होता है, तो हृदय की जो हार्मोन के स्राव से वृद्धि का संवर्धन करती है। अब यहाँ पर हृदय दर श्वसन दर की वृद्धि कर थकान की अनुभूति को दबाती है, दर्द निवारण करती है, दर्द के प्रभाव को समाप्त कर देती है। मेरे अनुसार इसका आंसर बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नशीली दवाएं प्रदर्शन के लिए कैसी लाभकारी हैं? 20 इसका आंसर हमें नहीं मिला है। और इसके बाद आपका आता है एम्फीवियर। इस क्वेश्चन पे आते हैं एम्फीटामाइंस यानी एम्फेटामाइंस का उदाहरण क्या है? स्टिमुलेट यानी एक उत्तेजक दवाई होती हैं जो उत्तेजित करने का काम करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्रकार के खेलों में डायूरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है या अच्छा माना जाता है? तो वो बॉक्सिंग के लिए। किसके लिए? बॉक्सिंग के लिए होता है। नैंड्रोलिन और THG क्या से संबंधित है? तो ये जो नॉन्ड्रोलिन तथा THG आर रिलेटेड टू किससे हैं? तो इसका भी मेरे अनुसार स्टिमुलेट होना चाहिए, लेकिन देख के हमें बताइएगा। अब है यहाँ पर बैठनों की डोपिंग की शारीरिक विधियाँ क्या होती है? तो ब्लड डोपिंग को हम डोपिंग की शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑल रिफ्लैक्स एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय, यानी जो हमारे प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो मस्तिष्क से सूचनाएं संवेदना अंगों तक पहुंचते हैं, तो इसको सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं को, ठीक एक सेकंड, सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला है क्या? स्पाइनल कॉर्ड, जो जिससे हमारा मस्तिष्क जुड़ा होता है। ये हमारा सिर है, ये यहाँ से आपका शुरू है, ये जो आपका है इसे जोड़ने का काम हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राइसेप्स एवं बाइसेप्स संबंधित है, मांसपेशियों संबंधित है। ट्रिपल पाचन में क्या सहायक होता है? वसा सहायक होती है। इसमें ट्रिप्सिन होता है, हाइमोलेज होता है। अब यहाँ पर है निम्न में से, देखिए यहाँ पर ट्रिप्सिन पाचन में क्या सहायक होता है? ट्रिप्सिन पाचन में वसा सहायक होती है। कौन होती है? वसा। ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन। आप देखिए पेप्सिन जो होता है प्रोटीन पे क्रिया करता है, लाइपेज जो होता है वसा पे क्रिया करता है। और वैसे मेरे अनुसार जो ट्रिप्सिन होती है ये भी आपका क्या होगा? वसा पर क्रिया करता है। क्या होता है? वसा पर क्रिया कर, सॉरी प्रोटीन पर क्रिया करता है। क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर? प्रोटीन होना चाहिए। बताइएगा हमें क्या होगा। निम्न में से कौन एंजाइम नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर सोमैटोट्रोपिक एक हार्मोन होता है, ये कोई एंजाइम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समानता मानव शरीर में पाए जाने वाले वृक्कों की संख्या कितनी होती है? सभी को पता है, ये 2 होती हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा कि विकास का अर्थ केवल बढ़ना ही नहीं बल्कि वे व्यवस्थित एवं समानुगत परिवर्तन है जो परिवर्तन की प्राप्ति में सहायक होता है। तो ये जो परिभाषा दी गई किसने दिया? हरलाक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वृद्धि और विकास में इनमें से कौन अंतर है? तो जो वृद्धि होती है वो अदृश्य होती है और जो कृषि होती है वो भी अदृश्य होती है। अब देखिए यहाँ पर जो है वृद्धि एवं विकास में इनमें से कौन सा अंतर सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो वृद्धि होती है ये अदृश्य है और जो विकास होता है वो दृश्य, यानी वृद्धि दिखाई पड़ती है होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है वृद्धि अदृश्य है। और विकास जो है दृश्य नहीं होता बल्कि वो अदृश्य होता है, जिससे का उल्टा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर वृद्धि एक निश्चित सीमा के बाद समाप्त हो जाती है, वृद्धि से चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास। ये दोनों आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तंत्रिका तंत्र में जोड़ को क्या कहते हैं? तो जोड़ को हम साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एनालिटिकल स्टेरॉइड का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर यहाँ पर कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उदाहरण है, तो ये मुझे अभी तक नहीं मिला है। स्टर्नम हड्डी किसकी होती है? पसलियों के मध्य में, पैर में, नाक के पीछे में, हाथ के नागों में। तो यहाँ पर आपको होगा पैर के पीछे जो स्टर्नम हड्डी होती है, ये जो है आपकी जो बीच में आपका चेस्ट के बीच में, ब्रेस्ट के बीच में जो पसलियाँ पाई जाती हैं उसी हड्डी को ही, पसलियों के मध्य में जो एक हड्डी होती है जिसको छूने पे आपको पता चलता है कड़ा कड़ा बीच में, वही आपकी स्टर्नम हड्डी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा, अभी देखिए यहाँ क्वेश्चन छूट रहा था हमारा, तंत्रिका तंत्र में जोड़ को क्या कहते हैं? तो साइनेप्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण है? तो अभी तक ये भी हमारे पास आंसर नहीं मिल पाया है। अब है यहाँ पर भारत का समांतर दबाव क्या होता है? 120 SG पर 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है 6 से 10 साल के मध्य
देखिए, लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्र कब होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कब होती है। तो मेरे अनुसार 13 से 19 साल की जो मध्य होती है ये सबसे तीव्र होती है। नेक्स्ट है, प्राणवायु क्षमता को मापा जा सकता है स्पायरोमीटर से। किसे? स्पायरोमीटर से मापा जाता है। अब है, प्रधान ग्रंथि के समय पाई जाने वाली। अब देखिए यहाँ पर है, प्रधान ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि होती है? तो मास्टर ग्रंथि को ही, पिट्यूटरी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, ये सबको हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अब यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सतही लंबी मांसपेशी कौन सी है? अब यहाँ पर सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? सार्टोरियस होती है। क्या होती है? सार्टोरियस होती है। एंटी डायबिटिक प्रयोग की जाती है। अब देखिए, एंटी डायबिटिक जल संतुलन, विभाजन और इसके बाद रक्तदाब, दर्द कम करने हेतु एंटीबायोटिक जो होता है, जल संतुलन, सी परस्पर रक्तदाब, दर्द कम करने हेतु। तो अभी तक भी इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बीटा। अब यहाँ पर देखिए, बीटा लॉकर्स ड्रग का उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताना जो डी का होगा, यहाँ पर कैसे देखिए, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स का उपयोग किया जाता है तो कबड्डी और खिलाड़ियों के द्वारा जो होता है आपका, यहाँ पर आपको इसी तरीके से बताना है कैसे यहाँ पर ये सही है। तो देखिए, यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आपका 100 थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड क्या है? एक ग्रंथि है। मेडुला क्या है? मस्तिष्क है। साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका है। इंसुलिन क्या है? ये आपका शरीर के में ये आपका पेनक्रियास से निकलने वाला होता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मादक द्रव्य सतर्कता को बढ़ाने वाला होता है? तो ये भी हमें तक आंसर नहीं मिला। वाडा का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त के ए बी समूह क्या कहते हैं? सर्वग्राही। दोनों ग्रहण करता है, यानी दोनों दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब यहाँ पर है ऊपर नीला भाग मस्तिष्क का, हृदय का, फेफड़े का, गर्भाशय का। तो नीला भाग जो होता है वो हृदय का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन सा? स्पायरोमीटर है। नाड़ी संस्थान का प्रमुख अंग क्या है? तो इसके बताना। अब यहाँ पर आपका जो है मेरुरज्जु जो है, तंत्रिकाएँ हैं और मस्तिष्क, ये आपके मेरुरज्जु तंत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आते हैं, समूह का क्या लक्ष्य, क्या बढ़ाने के रक्त के परिणाम क्या है? रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए कौन से अनायास उत्तेजित हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको पढ़ाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्तेजित हार्मोन कौन सा होता है? ग्लूकोज, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, नॉन एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर इंसुलिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्कंधास्त्र स्थित होती है कंधों एवं पीठ के ऊपरी भाग में। इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय के द्वारा। अब यहाँ पर आपको आता है, कुल कितनी मांसपेशी मैंने आपको बताया 639 होती हैं। किस प्रकार की संधि को 360 डिग्री घुमाया जा सकता है? तो जो मेरे अनुसार है वो आपका बॉल एंड सॉकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट का 81 संवेदी अंग कौन से होते हैं? तो त्वचा, रक्त, ऊतक, यकृत। तो ये आपका रक्त नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन ब्लड बैंक की स्थापना देखिए, कौन सा ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? तो प्लीहा है जो ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पर आपका है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ डिग्री होता है। क्या सर्वदाता ओ ग्रुप समूह। अब यहाँ पर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शारीरिक अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? अब देखिए, यहाँ पर है कि लाल रक्त कण का जीवन काल अधिकतम कितना होता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर लगभग आपका 120 दिन होता है। धमनियाँ बह करती हैं शुद्ध रक्त में, अशुद्ध रक्त में, शुद्ध रक्त में। और इसके बाद यहाँ पर है आपका, एक सेकेंड, नाक, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रिकोया ब्राकी और फेफड़ों का संबंध होता है श्वसन तंत्र से। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कान में हड्डियाँ पाई जाती हैं 3 और बटेरा में अस्थियाँ पाई जाती हैं 3। अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर आते हैं,
अब यहाँ पर देखिए डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम एक श्वसनीय मांसपेशियाँ होती हैं, पटेल अस्थि पाई जाती है, घुटनों में पाई जाती है और रक्त और फेफड़ों के मध्य गैसों की अदला बदली क्या कराती है, बाह्य तरल और आंतरिक दल। अब यहाँ पर है आपका दिमाग का प्रमुख भाग क्या होता है, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम सेरिबिलम होते हैं और इसका सक्रिय भाग आपका ये। अब देखिए यहाँ पर दिमाग का प्रमुख मैंने बताया सेरिब्रम में मेरुदंड को दिमाग से जोड़ने का काम पूर्ण करता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक होता है। का गलपट्टी की उपस्थिति में से किसका मिलन नाम से होता है। अब यहाँ पर जो है क्लेविकल होता है। रेस्ट है आपका एपिग्लोटिस छोटी आंत के भाग का सही क्रम क्या होता है, ड्यूडिनम जिजुनम इलियम होता है। उपापचय को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो अग्नाशय नियंत्रित करने का काम करती है। तो आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसको ज़्यादातर शेयर करिए और बच्चे जो कृषि लिए हैं वहाँ पर इनको दे दीजिए, वहाँ से ये लाभ उठा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। आशा करती हूँ आप क्वेश्चन चले होंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।